सुनना गुरु चेले की कथा सुनना। अब वो बेचारे गए गांव में, किसी गांव में विचरण। अब क्या है, अब हो गए गुरु हमारे जैसे, एक जगह टिक जाते हैं। नहीं तो पहले एक कहावत थी, रमता जोगी बहता पानी, है ना जी पंडित जी। कहते हैं जो पानी चलता नहीं है वो सड़ जाता है। ऐसे ही गुरु कहाने वाले लोग जो वास्तव में अंधकार से प्रकाश की ओर, गु माने अंधकार, रू माने रवि, प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो है क्या, गुरु। और फिर क्या है कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि गुरु जी का ज्ञान फेल हो जाता है, भक्तों की, चेलों की भक्ति पास हो जाती है। सुना है आपने, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंदियो मिलाए, है ना। जी पंडित जी। अब भैया एक विचरते विचरते एक महाराज जी बेचारे किसी गांव में पहुंचे। वहाँ एक सीधा सच्चा व्यक्ति, मतलब चेला, वो कलयुग से रहा होगा, वो मिल गया। गुरुजी हमें चेला बना लो, गुरुजी हमें चेला बना लो, गुरुजी हमें चेला बना लो। गुरुजी के पीछे ही पड़ गया। गुरु ने कहा भैया चेला, जय श्री श्याम भैया, क्या बन जा भैया चेला, कोई बात नहीं, है ना, बन जा। दया आ गई गुरुजी को, रवि दया आ गई तो उनने चेला बना लिया। चेला जब गुरुजी ने उसे मंत्र दे दिया तो उसने कुछ ज्ञान जानना चाहा गुरुजी से। गुरुजी से बोला आप कुछ सुनाओ। गुरुजी कहे क्या सुनाए भैया, एक काम करो, राम नाम बोला करो, उसी में उद्धार हो जाएगा। तो वो कह रहा कि अरे नहीं गुरुजी, ये तो बेसिक है, इतना तो सबको पता है, कुछ ऊंचा ऊंचा सुनाओ। अच्छा पंडित जी। अब भैया गुरुजी ने मन में सोचा कि भैया ये हमें गुरु चेला नहीं मिला, गुरु मिल गया। गुरुजी ने कहा कि बेटा एक काम किया करो, रामचरितमानस का पठन पाठन किया करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, है ना, भगवान के चरणों की सेवा किया करो। अरे गुरुजी ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है रवि। हाँ जी। ये तो नॉर्मल है, कुछ नया सुनो, बढ़िया, बिल्कुल जो मतलब आनंद आ जाए। अब रामायण तो सब जानते हैं, सीताराम जी की कहानी सबने सुनी है। राम जी का जन्म हुआ, फिर कैकेयी माता नाराज हो गई, दशरथ को 3 वचन दिए थे, राम जी को वन भेज दिया, है ना। इस तरह से वहाँ वो वन में गए, केवट मिला, सीता जी का हरण हो गया, हनुमान जी मिले और राम रावण युद्ध हुआ। वो राम जी युद्ध जीत गए, वो वापस आ गए, राज्याभिषेक हो गया। तो रामायण तो गुरुजी सबने सुनी है, कुछ और ऊंचा सुनाओ। अब गुरुजी बेचारे सोचने लगे। अब गुरुजी ने कहा गीता। हाँ हाँ गुरुजी, ये कोई बात आई, गीता सुनूंगा, ये कोई ज्ञान की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता का पठन पाठन किया 16 अध्यायों में, तो मुझे कुछ तो मिलेगा ही। कर्म बताया 16 में, 2 अध्यायों में गीता का महात्म बताया उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से। अब भैया गुरुजी ने कहा तो एक काम करो बेटा, आज मैं तुम्हें महात्म मतलब इसकी महिमा सुना देता हूँ गीता की, और बाकी कल सुनाऊंगा। गीता कल से शुरू करेंगे। अब बोलते 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 गुरुजी ने एक श्लोक गाया, सर्वो उपनिषदो गायः, सर्वो उपनिषदो गायः दोग्धा गोपाल नंदनः, सर्वो उपनिषदो गायः दोग्धा गोपाल नंदनः। भैया उन्होंने कथा सुनानी शुरू करी कि जितने भी उपनिषद हैं संसार में, ये सब गाय हैं। उपनिषद जो हैं ये गाय हैं, और इनका दोहन करने वाले, इन्हें दोहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण। गोपाल नंदन जो है, सर्वो उपनिषदो गायः दोग्धा गोपाल नंदनः,
अरे वाह गुरुजी, गजब, अरे वाह। सुने भैया, वाह गुरुजी। गुरुजी ने आगे भैया सुनाया, लगभग 2-2.5 घंटे उनने व्याख्यान किया कि हे अर्जुन, कर्म ही संसार में बड़ा है, और जो समय पे अपने कर्म से चूक गया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, गुरुजी ने ऐसा चेले को बताया। अरे वाह गुरुजी, जवाब नहीं, अरे चरणों में लेट जाए। गुरुजी बड़े खुश कि यार श्रोता तो बहुत मिले आज, मतलब कोई मुझे अच्छा शिष्य चेला मिला है जिसने वास्तव में हमारी कथा सुनी। और गुरुजी इतने प्रफुल्लित, भाव में आंसू बहने लगे। अब भाव में आंसू बहने लगे, गुरुजी खूब खुश हुए। अब जब सुनाते सुनाते गुरुजी भी बेचारे हाँप गए 2-3 घंटे में। तो गुरुजी ने कहा, बेटा कुछ समझ आया? तो भैया गुरुजी बोला आया। गुरुजी ने कहा कुछ समझ आया हो तो पूछ लो, हो सकता है हम कम समझा पाए हो, है ना। अरे नहीं गुरुजी, क्या कथा सुनाई आपने, ऐसी कथा सुनाई, ऐसी कथा सुनाई, बिल्कुल दिल गार्डन हो गया। नहीं बेटा, फिर भी देखो इतना गूढ़ रहस्य है गीता का, है ना। सर्वो उपनिषदो गाय दोक्ता गोपाल नंदना। बहुत गूढ़ रहस्य है भैया, संस्कृत के श्लोक हैं। तुझे कुछ समझ ना आया हो तो अब भी हमसे पूछ ले। अब उसने कहा कि महाराज वैसे तो मैं आपसे पूछने लायक नहीं हूँ, आप ज्ञानी हैं, आपने हमें इतना ज्ञान दिया, आपने हमें इतना समझाया, जिस वजह से हम मतलब आपको गुरु बनाया हमने, हमें पता था आप बड़े ज्ञानी हैं। पर आपने बोला महाराज सर्वो उपनिषदो गाया दोग्धा गोपाल नंदना। देखो गुरु चेले का ज्ञान हो रहा है, कितनी बढ़िया बात चल रही है, बहस। हाँ भैया यही बताया, यही तो समझा रहा था मैं तो ये 2-2.5 घंटे से। कह रहा महाराज सब समझ में आई, लेकिन वो 2 गधा कौन से थे उसमें। गुरुजी सर चकराए कि 2 गधा, ये 2 गधा कहाँ से आ गए। महाराज आपने ही तो कहा सर्वो उपनिषदो गाय 2 गधा गोपाल नंदना। ये गुरुजी ने तो बताया 2 गधा मतलब दोहन करने वाला, उसने सुनी नालायक ने 2 गधा गोपाल नंदना, मतलब गोपाल नंदन के 2 गधे भी थे। महाराज सारी कथा आपने सुनाई, वो 2 गधे कौन थे। भैया गुरुजी ने सर पे हाथ रख लिया तो बेटा इसका जवाब ना बड़ा मतलब हम दे तो देंगे आपको, पर तुम्हारी समझ नहीं आएगा। नहीं महाराज जी, कोई गलती हुई हो हमें क्षमा करें, हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, और मेरा ऐसा कोई भाव आपका हृदय दुखाने का नहीं था, फिर भी बता दो। कह रहे बेटे वो 2 गधे यही हैं, एक तू और एक मैं, ठीक है। के भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस ने सोची सानी आई, हाँ हूँ जी गुरुजी, अच्छा गुरुजी, बढ़िया गुरुजी, आनंद आ गया गुरुजी, आज मैं धन्य हो गया गुरुजी, 2 घंटे से 2.5 घंटे से करा जा रहा है, मैं तुझे बोल रहा हूँ 2 गधा, दा पे ओ की मात्रा, आधा गा और धा उस पे आ की मात्रा, 2 गधा। तुझे क्या सुनाई दे रहा है 2 गधा। बेटा वो 2 गधा तुम और हम ही हो सकते हैं, है ना। तो ये कलयुग में चेलों की महिमा है। क्यों रविकांत, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम पंडित, जय श्री